अस्सलाम गाइस। तो आज हम इस लेक्चर में द यूनिवर्सिटी ऑफ लाड़काना उसके बारे में डिस्कस करेंगे भाई। उसका एडमिशन प्रोसेस, जो है टेस्ट पैटर्न क्या है, ठीक है। और फीस रिफंड, भाई आपने फीस दे दी तो अब आप एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं, फीस को जो वापस लेना चाहते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सेल्फ फाइनेंस पे इसकी फीस के बारे में डिस्कस करेंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, अंडर ग्रेजुएट कौन से प्रोग्राम की यूनिवर्सिटी जो है प्रोग्राम ऑफर कर रही है, सिपेन फार्मूला क्या है, सीट डिस्ट्रीब्यूशन एंड फीस स्ट्रक्चर, टेस्ट वेन्यू कहाँ पे होगा, ठीक है। ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। फर्स्ट, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट की नहीं है, और कोई क्वेश्चन हो ना वो कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछें डियर स्टूडेंट्स। ओके, सो मूव। पहले तो हम कुछ मैं आप लोगों को एडवर्टाइजमेंट दिखा दूं कि भाई यूनिवर्सिटी ऑफ जो है लाड़कानो, इसकी एडमिशन ओपन हो चुकी है, ठीक है। आप लोगों को पता है भाई, बीएस फैकल्टी ऑफ नेचुरल साइंस में कौन कौन से डिपार्टमेंट की एडमिशन जो इसने ऑफर की है भाई। कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड बीएस मैथमेटिक्स, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो बीएस करा रही है 4 ईयर का, ठीक है। सो एंड ये जो यूनिवर्सिटी है वो एचएससी और बीईसी से भी ये जो है वो रिकॉग्नाइज है, एचएससी। सो फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग में कौन, बीई के कौन से डिपार्टमेंट की एडमिशन ऑफर कर रही है भाई, सिविल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ठीक है। फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट साइंस एंड कॉमर्स, ठीक है। भाई बीबीए में इसने एडमिशन जो है ऑफर कर रही है, ठीक है। और बीपीए के लिए भाई बैचलर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के लिए बीएस, एंड बीएस इकोनॉमिक्स के लिए भी एडमिशन इसने जो है वो ऑफर कर रही है यूनिवर्सिटी, ठीक है। फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज बाई बीएस इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर ने जो है वो एडमिशन ऑफर की है भाई। बी एड, ठीक है, बीईडी, बीएड जो है वो 4 ईयर का प्रोग्राम ने ऑफर किया है, ठीक है। तो भाई बीएससी फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस के लिए भी इसने एडमिशन जो ऑफर की है। मैं कुछ आगे इनके बारे में डिपार्टमेंट जो है यहाँ पे कोई नज़र नहीं आ रहे हैं, मैं आगे जो है मैंने लिख दिए हैं। तो बस इसके बाद जो है नेक्स्ट जो स्लाइड है उसमें मैं आपको दिखाता हूँ भाई कौन कौन से डिपार्टमेंट जो है वो फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस में वो इसमें अब ऑफर कर रही है यूनिवर्सिटी है, ठीक है। लास्ट डेट जो है वो 24 जून है अप्लाई करने की, और 10 जुलाई जो इसकी टेस्ट डेट है, ठीक है। और ये हॉस्टल और ट्रांसपोर्ट जो है वो जो प्रोवाइड कर रही है यूनिवर्सिटी, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। और अभी इसका फॉर्म जो है ऑनलाइन अवेलेबल है, तो आप लोग जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। कोई आप लोगों को हेल्प चाहिए या जो आप लोग फॉर्म फिल करवाना चाहते हैं तो मैं आप लोगों को फॉर्म फिल कर दूंगा, करके दूंगा। तो भाई उसमें सिर्फ मैं आप लोगों को 150 रुपया ये वो फीस लूंगा, पहले 150 रुपये फीस लूंगा, उसके बाद मैं आप लोगों को फॉर्म फिल करके दूंगा, ठीक है। ये टेस्ट डेट जो है मैंने आपको बता दी भाई, 24 जो है वो सी लास्ट डेट अप्लाई करने की। टेस्ट जो है वो 10 जुलाई पे टेस्ट होगी। तो मैंने यहाँ पे जुलाई है, 10 जुलाई पे जो है जुलाई पे जो टेस्ट होगी, ठीक है। अब ये प्री एडमिशन टेस्ट भाई ये प्रोस्पेक्टस में लिखा हुआ था, द कैंडिडेट भाई आप लोगों ने कम से कम 33 जो है मार्क्स उठानी है प्री एंट्री टेस्ट में, ठीक है। एंट्री टेस्ट में आपको कम से कम 33 जो है वो मार्क्स उठानी है, या उससे ज्यादा हो, ग्रेटर हो तो ये बहुत अच्छी बात है। ग्रेटर हो तो लेस होंगे तो आप ना शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर एडमिशन एट द यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी के लिए एडमिशन के लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे, ये याद रख लें। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर यूजी प्रोग्राम, भाई ये प्रोग्राम जो मैंने आपको ऊपर बताया था भाई, मैं आपको पहले ये बता दूं कि कौन से फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस में ये जो है डिपार्टमेंट है एग्रोनॉमी, ठीक है। ये डिपार्टमेंट ऑफ सोयल साइंस, ठीक है। प्लांट पैथोलॉजी एंड प्लांट ब्रीडिंग जेनेटिक्स, ये डिपार्टमेंट जो है फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर में जो है वो ऑफर कर रही है, ठीक है। तो भाई इसमें आपको ये बता दूं कि आप लोगों जो है बीएस सिविल इंजीनियरिंग का तो आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो आपकी कम से कम जो इंटरमीडिएट में 60 परसेंटेज होनी चाहिए,
ठीक है। इंटरमीडिएट में आप लोगों की 60% होनी चाहिए भाई। बी सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल एंड उसके अलावा इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में आप एडमिशन ले सकते हैं, जिसका बैकग्राउंड प्री इंजीनियरिंग से है या प्री मेडिकल से। प्री मेडिकल वाले भी इसमें एडमिशन ले सकते हैं। जबरदस्त, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है प्री मेडिकल वालों के लिए। उसकी पर इंटर में 60% होनी चाहिए। ठीक है। अगर आप फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस में अप्लाई करना चाहते हैं, उसकी एलिजिबिलिटी जो है वो आपका बैकग्राउंड भरे प्री मेड इंजीनियरिंग से है या प्री मेडिकल से है, तो वो आप अप्लाई कर सकते हैं, बट आपकी 50% इंटरमीडिएट में होनी चाहिए, मीन्स की इंटर में। ठीक है। एंड फैकल्टी ऑफ साइंस एंड सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज में आप एडमिशन ले सकते हैं, जिसका जो है बैकग्राउंड प्री इंजीनियरिंग से है या प्री मेडिकल से है या कंप्यूटर साइंस है, जिसने भाई इंटरमीडिएट प्री इंजीनियरिंग से किया है या मेडिकल से किया है या कंप्यूटर साइंस से किया है या कॉमर्स से किया है एंड ह्यूमैनिटीज से किया है, तो उसकी आपकी एट लीस्ट जो है आपकी 50% होनी चाहिए एट लीस्ट। स्टूडेंट एट लीस्ट, इससे ज्यादा हो तो वो अच्छी बात है। क्लियर है। मैंने आपको ये सारी चीजें आपकी बता दी। अगर आपने अभी 12 का एग्जाम दे रहे हैं या दिया है, उसका जो है आपके पास रिजल्ट नहीं आया है, तो आप फर्स्ट ईयर की बुनियाद पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अप्लाई कर सकते हैं फर्स्ट ईयर की बुनियाद पे भी। ठीक है। क्लियर है डियर स्टूडेंट्स, कोई क्वेश्चन हो प्लीज आस्क इन द कमेंट बॉक्स। अगर आपने फॉर्म जो एडमिशन भी या फॉर्म फिल कर दिया भाई, आपने टेस्ट भी दे दिया, उसके एडमिशन भी आपकी हो गई, आपने फीस भी पे कर दी, फीस भी आपने पे कर दी, आप 7 दिन के अंदर आप फीस जो है वो रिफंड कर रहे हैं, वापस ले रहे हैं, तो आपको फुल फीस वापस मिलेगी। अगर आप फीस जो इन लोगों ने बता दिया है, ठीक है, अगर आप लोगों को पता नहीं है तो वो लाजमी जो है वो कंफर्म भाई करें, ये आपको बातें जो है पता होनी चाहिए। अगर आप फीस वापस लेना चाहते हैं 8 और 15 डेज के बीच में, क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं उसके बाद, तो वो आपको 50% मिलेंगे। अगर आपके पास 16 डे के बाद आप फीस रिफंड करना चाहते हैं, तो वो आपको नो फीस रिफंड करेंगे। ये जो है वो मैं अपने हिसाब से बातें नहीं कर रहा हूँ, ये बातें जो है इस यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे लिखी हुई हैं, तो ये इसको नोट करें। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, तो स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होती है इनके बारे में। अब टेस्ट पैटर्न के बारे में भाई बात करते हैं भाई। अगर आपका बैकग्राउंड प्री, अब अगर आप लोग जो हैं हाँ, they have the option to choose any department from the Faculty of Engineering, Science and Technology या Faculty of Agriculture Science या जो है और Faculty of Social Science and Humanities। इन डिपार्टमेंट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं या अप्लाई कर रहे हैं, अगर आपका बैकग्राउंड प्री मेडिकल से है या प्री इंजीनियरिंग से है, तो आपके पास जो वो टेस्ट का पैटर्न होगा। तो ये बात याद रखें भाई, फिजिक्स के जो है आप लोग के पास 25 MCQs होंगे और केमिस्ट्री के आपके पास 25 MCQs होंगे। अगर आपका बैकग्राउंड प्री मेडिकल से है, तो आपके पास मैथमेटिक्स नहीं आएगी, आपके पास सिर्फ बायोलॉजी का पोर्शन आएगा, उसमें 25 MCQs होंगे। ठीक है। अगर आपका बैकग्राउंड प्री इंजीनियरिंग से है, तो उसमें बायोलॉजी के MCQs नहीं होंगे, ओनली जो है मैथमेटिक्स के MCQs होंगे। कितने? 25। इंग्लिश के 25 MCQs होंगे। टोटल जो है आपके पास 100 MCQs इंक्लूड होंगे। क्लियर है। कोई क्वेश्चन हो तो लाभ पूछे। अगर आप लोग जो है, अगर आपका बैकग्राउंड आर्ट से है, जनरल ग्रुप से है, तो आप प्री इंजीनियरिंग में आप टेस्ट अपियर करेंगे, तो उनके पास आपकी जो सब्जेक्ट्स इंक्लूड होंगे, तो वो मैं आपको बताता हूँ। बट आप लोग अप्लाई कर सकते हैं भाई, दे हैव द ऑप्शन चूज एनी डिपार्टमेंट फ्रॉम द फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज। इन डिपार्टमेंट में आप अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास टेस्ट पैटर्न जो होगा वो होगा, इंग्लिश के भाई 30 MCQs होंगे और जनरल नॉलेज के जो है आपके करंट अफेयर्स और PSS के जो है 20 MCQs होंगे और एवरीडे साइंस के भाई 20 MCQs होंगे।
और इस्लामाबाद के आपके पास 10 MCQs और अर्थमेटिक बेसिक अर्थमेटिक होगी भाई, उनके में आपके पास 20 MC और सॉरी 10 MCQs होंगे। और कंप्यूटर बेसिक के MCQs आपके पास जो है वो 10 MCQs होंगे, तो टोटल आपके पास 100 MCQs होंगे। क्लियर है? समझ में आ रही है मेरी बातें यहाँ तक? कोई क्वेश्चन है तो वो लाभ भी मुझे कमेंट बॉक्स में क्लियर है। CPN फार्मूला जो है भाई आपके पास 10% जो है वो आपके पास मेट्रिकुलेशन मीन्स के 10th आपके पास जो मार्क्स आई थी, तो उसमें से आपकी 0.1 काउंट होंगी, और इंटरमीडिएट में आपकी 0.3 काउंट होंगी, मीन्स के 30% काउंट होंगी। और आपका पास जो इंटी टेस्ट में जो स्कोर किया है, ठीक है, उनकी जो है वो आपके पास 60% काउंट होंगी, मीन्स के 0.6। क्लियर है? सीट डिस्ट्रीब्यूशन भाई, BS इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर के लिए भाई लाड़काना ये सीट सारी लिखी हुई हैं, आप लोग देख सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है? आप अबे आप तो मेच्योर हो गए हैं भाई, आप तो समझदार हैं, पढ़ सकते हैं इसको भाई। लाड़काने के भाई 25 MCQ रूलर के लिए, R मीन्स के रूलर, ठीक है, एंड U मीन्स के अर्बन। ठीक है? तो भाई इसको BS इंग्लिश के लिए आपके पास 25 रूरल में है और 15 जो अर्बन के लिए हैं, टोटल 40 सीट्स हैं। बैचलर ऑफ बिजनेस BBA के लिए आपके पास रूरल की 25 सीट्स हैं और अर्बन की 15 सीटें हैं, टोटल 40 सीटें हैं। ठीक है? ये शिकारपुर, कंदकोट, जकमाबाद, ये सारी चीजें लिखी हुई हैं, आप लोग पढ़ सकते हैं भाई। गुड़की के लिए रूरल की 1 सीट और अर्बन की 2 सीटें। ये खरपुर, सैदराबाद, दादू, ठीक है, ये सारी चीजें थरपारकर, ये सारी चीजें इसमें लिखी हुई हैं, तो इनको आप सेल्फ फाइनेंस की टोटल आपके पास 10 सीट होंगी इंग्लिश में। और आपके पास BBA में 10 सीट होंगी सेल्फ फाइनेंस पे। तो सेल्फ फाइनेंस का मतलब समझते हैं आप लोग, पैसे देके जो है वो सीट लेंगे, बट आपके पास वो मेरिट के हिसाब से मिलती है। आपके पास जिस मेरिट के हिसाब से आपका नंबर आता है, तो वो आपको सीट मिलेगी नंबर वाइज, मेरिट के हिसाब से होता है। ठीक है? सेल्फ फाइनेंस पे अगर आप फॉर इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग में किसी भी डिपार्टमेंट में आप सेल्फ फाइनेंस पे एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आपके पास इतनी फीस ली जाएगी, 6 लाख। ठीक है? और ये सेल्फ फाइनेंस पे जो है वो आपके पास फीस ली जाएगी। क्लियर है? एंड ये जो है 2 lakhs है वो BS इंग्लिश और BBA के लिए, और BS इंग्लिश थर्ड, अगर जो किसने भाई BSc किसी यूनिवर्सिटी से कॉलेज साइड किया है, अगर आप इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं 3rd ईयर में, तो आपके पास इतनी फीस होगी सेल्फ फाइनेंस में, और कंप्यूटर साइंस के लिए भाई इतनी फीस होगी। क्लियर है यहाँ तक? ये मुझे समझ नहीं आ रहा है, सेल्फ फाइनेंस पे एक तो 6 लाख हो गई भाई फीस। अब इसके नीचे जो लिखी हुई है UDP, आई डोंट नो अबाउट दिस यार, ये आई थिंक नो, आई थिंक नो। अगर आप लोगों को पता है इसके बारे में, तो वो कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा, कि कोई स्टूडेंट्स ऐसा हो जिसको पता नहीं हो, तो वो उनको भी नॉलेज मिल सके इसके बारे में। ठीक है? और ये जो फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर का भाई सीट डिस्ट्रीब्यूशन का जो प्रोसेस है भाई, ये लड़कों ने के लिए भाई रूरल की 16 सीट है, अर्बन की 9 सीटें हैं, टोटल जो 25 सीटें, ये सारी चीजें लिखी हुई हैं, आप लोग देख सकते हैं। स्क्रीन शॉट निकाल लें तो वो आप लोग देख सकते हैं। ठीक है? देख लें जिन स्टूडेंट्स में आगे करता हूँ, देख लें वैसक, बोर्ड की, हैदराबाद। ठीक है? ये सारी चीजें। मेरा लैपटॉप भी लो हो गया है, तो वो लैपटॉप बंद हो जाएगा। और डियर स्टूडेंट्स, ये सारी चीज़ें जो है वो फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग के लिए हैं। ठीक है भाई? सिविल इंजीनियरिंग की भाई रूरल की इतनी सीट्स हैं, लाड़काना में अर्बन में 4 सीट्स हैं, टोटल 10 सीट्स हैं। मैकेनिकल के लिए इतनी सीट्स हैं, इलेक्ट्रिकल के लिए इतनी सीटें हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए इतनी सीट्स हैं। ठीक है? आप लोग देख सकते हैं, स्क्रीन शॉट निकाल लें तो देख सकते हैं आप लोग।
और ये चीजें भी देख सकते हैं भाई। सर्विसनाथ पे आपकी भाई डिप्लोमा, 1 सीट डिप्लोमा के लिए 1 सीट है, और टोटल जो 9 सीट्स हैं। सारी चीजें ये लिखी हुई हैं, देख सकते हैं आप लोग। ठीक है। क्या जिसका कैंडिडेट जो कैसे शागिर्द स्टूडेंट हैं जो भाई आज़ाद जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं भाई, उनके लिए गवर्नमेंट में जो है वो 3 सीट दी हैं। वो भी एडमिशन ले सकते हैं। अगर केपी के से बिलोंग कर रहा है, केपी के से बिलोंग कर रहा है, उसकी 3 सीट्स हैं। अगर जो है वो आर्मी किसी भी तो है वो एक ऑफिसर है भाई इसमें, आर्मी में, तो भाई उसका कोई बेटा या बेटी वो अप्लाई करना चाहता है इसमें, तो उनकी टोटल 4 सीट्स हैं। अलग 4 सीट है भाई, क्या बात है। अगर बलूचिस्तान से बिलोंग करता है कोई स्टूडेंट्स, तो उनके लिए भाई टोटल 3 सीट्स हैं। ठीक है। तो थैंक यू सो मच वीडियो वॉच करने के लिए। कोई क्वेश्चन हो वो लास्ट पूछें कमेंट बॉक्स में। अल्लाह हाफिज।